धर्मकोट के सिमर संधू के परिवार में सुनी जाने वाली सबसे खौफनाक कहानियों में से एक थी उनकी चचेरी बहन जसमीत कौर का हॉस्टल में बिताया गया वह डरावना अनुभव जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह घटना तब की है जब जसमीत MSSC की पढ़ाई कर रही थी और अपने कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। परीक्षाओं का समय नजदीक था और सभी छात्राएं अपनी पढ़ाई में जुटी हुई थीं। उस रात जसमीत और उसकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थीं। रात के 12:30 चुके थे और लाइब्रेरी में केवल 6 लड़कियां बची थीं। पूरा हॉस्टल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ बस पन्ने पलटने और हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उनमें से एक लड़की स्नेहा ऊबते हुए बोली, यार पढ़ पढ़कर दिमाग थक गया है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा फ्रेश फील हो। सभी उसकी बात से सहमत हो गईं। तभी पूजा नाम की लड़की के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। वह उत्साहित होते हुए बोली, क्यों ना हम आज आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करें। पहले तो कुछ लड़कियों ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन पूजा की गंभीरता देखकर सभी में हलचल मच गई। कुछ लड़कियां डर के मारे वहां से चली गईं, लेकिन जसमीत, पूजा, स्नेहा और निहारिका ने इस खेल को आजमाने का फैसला किया। पूजा अपने कमरे से एक पुराना और धूल से भरा हुआ वीजा बोर्ड निकाल लाई, जिस पर A से Z तक के अक्षर, 0 से 9 तक की संख्याएं और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। लाइब्रेरी की सभी लाइट्स बंद कर दी गईं। पूजा ने बोर्ड के चारों कोनों पर मोमबत्तियां जलाई और बोर्ड के बीचों बीच एक सिक्का रखा। चारों लड़कियों ने अपने अपने हाथों की उंगलियां उस सिक्के पर रख दी। पूजा ने गंभीर आवाज में कहा, कोई भी बीच में उठेगा नहीं, वरना आत्मा नाराज हो सकती है। जैसे ही उन्होंने आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, लाइब्रेरी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पूजा ने आंखें बंद कर धीरे धीरे कहना शुरू किया, अगर इस कमरे में कोई आत्मा मौजूद है तो कृपया हमसे संपर्क करें। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी छत पर लगा पुराना पंखा धीमे धीमे हिलने लगा। लड़कियों की सांसें थम गईं। यह सिर्फ हवा हो सकती है, निहारिका ने खुद को दिलासा दिया। परंतु अगले ही पल बोर्ड पर रखा सिक्का अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे यस की ओर खिसक गया। सभी लड़कियां सहम गईं। जसमीत ने कंपाती आवाज में पूछा, क्या कोई यहां है? तभी लाइब्रेरी की एक अलमारी से ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने जानबूझकर किताब गिराई हो। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। पूजा ने दोबारा सवाल किया, तुम कौन हो? सिक्का तेजी से हिलने लगा और अक्षरों पर रुकते हुए एक नाम बना, रवि। रवि? कौन रवि? स्नेहा ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। अचानक पीछे की एक खिड़की जोर से धमाके के साथ खुल गई और उसी पल भारी कदमों की ठक ठक की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। भागो! निहारिका चिल्लाई और सभी लड़कियां तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ीं। लेकिन जसमीत पीछे रह गई। जब वह दरवाजा खोलने लगी तो उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे की ओर खींच रही थी। बचाओ! उसने चीखते हुए कहा। लड़कियों ने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अंदर से जसमीत की चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी हॉस्टल की अन्य लड़कियां और वार्डन वहां आ गईं। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला गया। जसमीत जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? वार्डन ने घबराते हुए पूछा। जसमीत कांपती आवाज में बोली, कोई मेरे पीछे था। मैंने उसकी परछाई देखी थी। अगले दिन हॉस्टल में यह खबर आग की तरह फैल गई। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी में पहले एक लड़के ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम रवि था। वह किताबों से बेहद प्यार करता था और शायद उसी कारण उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उस रात के बाद जसमीत कई दिनों तक बुरी तरह बीमार रही। आज भी जब वह उस घटना को याद करती है तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने वह लाइब्रेरी रात के समय बंद रखने का निर्णय लिया। कोई भी लड़की रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करती थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि हमें आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य जितने अनसुलझे रहे उतना ही अच्छा हो।